हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। ब्रिक्स समिट 2024। ये ब्रिक्स क्या है और 2024 का ये समिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए आज की इस जर्नी में हम साथ मिलके जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो ब्रिक्स का मीनिंग समझते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत पहले ब्रिक के नाम से हुई थी, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे और ये 2006 में बना था। पहला फॉर्मल समिट 2009 में हुआ। इस ग्रुप का मेन गोल इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा देना था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और तब ये ब्रिक्स बन गया। तब से ब्रिक्स का फोकस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करने पर है। इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जैसे इनिशिएटिव एस्टैब्लिश किए जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स फंड करने और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद करते हैं। इन सब देशों की अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, पर इनका एक कॉमन गोल भी है, दुनिया में अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। इनका आइडिया ये है कि जो आज तक वेस्ट यानी मेनली अमेरिका और यूरोप ग्लोबल डिसीजंस को डोमिनेट करते आए हैं, उसका बैलेंस शिफ्ट हो, और यहीं से आता है ब्रिक्स का मोटो, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 16th ब्रिक्स समिट इस बार कजान, रशिया में हुई, जो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चली। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इस समिट में फोकस में रहे। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, न्यू मेंबर्स। हाँ जी, ब्रिक्स में नए मेंबर्स का वेलकम किया गया। इस बार इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गए, जिससे ब्रिक्स कंट्रीज का इन्फ्लुएंस और भी बढ़ गया है। अभी ये ग्रुप 41% ग्लोबल पॉपुलेशन और 24% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट में कहा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हो गया है और ये इरिवर्सिबल है। उन्होंने कहा कि हम सब एक डायनामिक और फेयर सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सिर्फ कुछ पावरफुल कंट्रीज नहीं, बल्कि डेवलपिंग नेशंस भी ग्लोबल डिसीजंस में अपना रोल प्ले करेंगे। पॉइंट नंबर 3, इंडिया चाइना थॉ, मोदी शी बायलैटरल मीटिंग। और दोस्तों, इस समिट की एक और बड़ी हाईलाइट थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग। ये इनका पहला फॉर्मल इंटरेक्शन था पिछले 5 सालों में। दोनों ने एलएसी पर पीस मेंटेन करने और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे बेस्ड रिलेशंस बनाने का वादा किया। ये काफी बड़ा स्टेप है इंडिया चाइना रिलेशंस के फ्यूचर के लिए। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म। इस बार समिट में मल्टीलेटरलिज्म को काफी सपोर्ट किया गया। इसका मतलब ये है कि हर देश अपने इंटरेस्ट को लेके मिल के काम करें। लीडर्स ने कहा कि यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सब कंट्रीज को फेयर होना चाहिए और यूनिलेटरल सैंक्शंस जैसे चैलेंजेस को टैकल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का वेलकम किया गया है, ताकि मेंबर कंट्रीज में फूड ट्रेड और सिक्योर हो। ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा फूड सप्लाई चैलेंजेस को एड्रेस करने में। पॉइंट नंबर 6, डिजिटल हेल्थ एंड R&D, दैट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर। डिजिटल हेल्थ और वैक्सीन रिसर्च भी समिट का एक बड़ा पॉइंट था। ब्रिक्स R&D वैक्सीन सेंटर का एक एम है वैक्सीन रिसर्च को आगे बढ़ाना और इक्विटेबल एक्सेस को इंश्योर करना। साथ ही डिजिटल पब्लिक गुड्स को भी इंडिया की लीडरशिप में प्रमोट करने का टारगेट रखा गया है, जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 7, काउंटर टेररिज्म एंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। इस बार काउंटर टेररिज्म पे भी फोकस रहा और इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT इनिशिएटिव इंडोर्स किया गया। साथ ही ग्लोबल साउथ के नेशंस की आवाज को भी और एम्पलीफाई करने का टारगेट है, जैसे कि इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया गया। पॉइंट नंबर 8, कल्चरल कोऑपरेशन एंड G20 इंक्लूजन। कल्चरल कोऑपरेशन और अफ्रीकन यूनियन को G20 में इंक्लूड करने की बात हुई, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना और आसान हो सके। ब्रिक्स ने ये मैसेज दिया कि कल्चरल एक्सचेंज भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड करने में इंपॉर्टेंट है। लास्टली, हमारे लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए ब्रिक्स 2024 का क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को और बढ़ाने का एक मौका है। अगर ट्रेड और बिजनेस के नई अपॉर्चुनिटीज खुलते रहें तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो जरूरी है कि हम इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखें और समझें कि ये कैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ब्रिक्स समिट 2024 की। इस समिट में मेंबर कंट्रीज ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मल्टीलेटरलिज्म और पीस पर फोकस किया। क्या लगता है आपको ये नए इनिशिएटिव्स और एक्सपेंडेड ब्रिक्स ग्लोबल स्टेज पे क्या इम्पैक्ट लाएंगे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कि ब्रिक्स का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर एंड फॉलो, और ऐसे ही और भी इन डेप्थ इकोनॉमिक अपडेट्स और एनालिसिस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।